गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हिंदी में करने वाले हैं बच्चों कहानी लेखन। आप लोगों को पता है ना, मैंने ऐसे राइटिंग करवाया है, फिर अपना पत्र लेखन हुआ है, तो उसमें भी और नए नए टॉपिक्स लेके हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग कहानी लेखन टॉपिक लेते हैं। यानी आप लोगों को जैसे स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, आपके टेक्स्ट बुक में स्टोरीज़ रहते हैं तो आप सुन के उससे कुछ सीखते हैं। उसके उसके अनुसार उसकी हेडिंग होती है, जैसा स्टोरी होता है वैसी हेडिंग होती है। तो उसी तरीके से आपको पेपर में 5 मार्क्स का कहानी लेखन भी होता है। 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स के। तो कहानी लेखन मतलब आपको खुद कहानी बनानी भी आनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ब्लू में आप लोगों को पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये पॉइंट्स के बीच में डैश डैश है। तो आप लोगों को ये पॉइंट्स के आधार पे जोड़ करके एक स्टोरी क्रिएट करनी रहती है। इससे आपको अच्छा मज़ा भी आएगा एक स्टोरी बनाने में, और आपका लेखन कौशल वो भी एकदम सुंदर होगा और आपको लिखना आएगा। तो इस तरीके से आज हम लोग कहानी लेखन करने वाले हैं। ये आप लोगों को करना है आपके एस्से की बुक में, विभाग दूसरा जो पीछे है ना, निबंध लेखन वाला विभाग, ग्रामर वाले सेक्शन में नहीं, हिंदी के पीछे वाले विभाग में, एस्से वाले विभाग में कहानी लेखन ऊपर हेडिंग डाल करके फर्स्ट टॉपिक डालना है। ये पॉइंट्स आपको लिखने, जैसे कि देखो कैसे करना है। अभी दिया है एक लोमड़ी। अब क्या है, सिर्फ एक लोमड़ी। पेड़ पर एक कौआ को देखना, कोए के मुंह में रोटी का टुकड़ा, लोमड़ी का रोटी देखकर ललचा जाना, कोए के रंग की प्रशंसा करना, गाना सुनने की विनती करना, कोए का खुश होकर गाना, रोटी गिरना, लोमड़ी का रोटी खा लेना, शिक्षा। अब इससे क्या होता है बच्चों, इसमें ना जैसे ऐसे में मैंने बताया पैसेज वाइज आपको कैसे डिटेल्स लिखने हैं, जैसे कि पत्र लेखन में कैसे आप लोगों को मार्क्स डिवाइड होते, वैसे इसमें भी होते। तो पहले तो आपको हेडिंग इसकी, अब ये पढ़ने के बाद आप जो कहानी बनाओगे उसकी शीर्षक होना चाहिए, यानी हेडिंग होनी चाहिए। उसके बाद में नीचे एक शिक्षा, यानी कि मोरल जो होता है ना, आपको इससे क्या सीख मिली वो, ये दो तो इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों पे 1-1 मार्क्स होते हैं। और बीच का जो मैटर आपने स्टोरी बनाई है, आपका शुद्ध लेखन है कि नहीं, आपकी मात्राएं बराबर है कि नहीं, और फिर आपने कैसे बनाई है उसके ऊपर मार्क्स होते हैं बाकी के। तो अब देखो, अब एक लोमड़ी थी, अब हम बना सकते हैं एक लोमड़ी पेड़ के नीचे। पिक देखो, पिक भी दिया है इसमें, एग्ज़ाम में नहीं आएगा हालांकि, बट गाइडलाइन के लिए आप लोगों को बेटर है। एक लोमड़ी पेड़ के निकट से होकर जा रही थी, यानी पेड़ के पास से एक लोमड़ी जा रही थी। अब हम एक लोमड़ी से क्या बनाएंगे कि एक लोमड़ी पेड़ के पास से जा रही थी, उस पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा था जिसकी चोंच में रोटी का टुकड़ा था। लोमड़ी की नज़र कौवे पर और उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा देखकर उसका मन ललच गया। वो भी भूखी थी। अब कौवे के मुंह में उसने रोटी देखी तो अब उसने सोचा कि कैसे मैं खा लूँ इसे। अब उसने देखो कैसे दिमाग लगाया। अब पॉइंट्स वाइज हमें बनाना है। लोमड़ी बड़ी सयानी थी। अब वो क्या थी, बहुत ही स्मार्ट थी। कौवे के मुंह से वह रोटी कैसे छीने, उसने कौवे की प्रशंसा करनी शुरू कर दी। अब उसने क्या किया, कौवे को खुश करना यानी प्रशंसा यानी उसकी तारीफ करना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम नहीं जानते कि तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर है। अब वो उसकी क्या करने लगा, तारीफ करने लगा। भगवान ने तुम्हें कितनी सुंदर रूप दिया है, काला होते हुए भी तुम्हारे रंग कितना मनमोहक लगता है, यानी काला होते हुए भी तुम कितने सुंदर दिखते हो, भगवान ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है, ऐसा ऐसा करके उसकी तारीफ़ कर रहा था। अब कोई भी हमारी भी तारीफ़ करेगा तो हम कैसे तुरंत चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, वैसे ही कौवे की तारीफ़ कर रहा था ताकि जैसे ही वो चोंच खोले और रोटी नीचे गिरे और वो खा ले, इसके लिए वो उसकी तारीफ़ करने लगा। मेहरबानी करके एक सुंदर गाना तो सुनाओ। अब वो उसका मुंह खुलवाने के लिए उसने क्या किया, उसने कहा एक गाना तो सुनाओ। अब कौवे को दिमाग तो था नहीं, आधा दिमाग था, और अपनी इतनी तारीफ़ सुनने के बाद तो आसमान में उड़ने लगा। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर फूले नहीं समाया यानी खुशी से एकदम झूमने लगा। वह लोमड़ी को ना नहीं कर सका। उसके गाना शुरू किया और मुंह खुलते ही रोटी का टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। अब उसने जैसे ही चोंच खोला और रोटी का टुकड़ा देखो नीचे गिर रहा है ना, नीचे गिर पड़ा। लोमड़ी ने लपक कर रोटी का टुकड़ा उठा लिया। कौवे तो गाने में मग्न था, उसे कुछ पता ही नहीं चला
रोटी का टुकड़ा खाकर लोमड़ी ने कौवे को धन्यवाद दिया। अब कौवे को अपनी मूर्खता का पता चला और वह पछताने लगा। अब क्या हुआ लास्ट में, जब वो तो अपना गाने भी लगा, उसे होश भी नहीं है कि मेरे रोटी के टुकड़े गिर गए, लोमड़ी ने खा लिए और उसको थैंक यू बोल के निकल भी गया। तो उसे तो समझ में ही नहीं आया। तो अब कौवे को अपनी मूर्खता यानी अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत पछताने लगा। लेकिन कहते हैं ना, अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब पूरा खेत बोलते हैं ना, पूरा खेत का दाना ही चिड़िया ने खा लिया, अब चुग के क्या करेंगे, अब सोच के क्या करेंगे। तो कहने का मतलब, जब अब कुछ मौका ही चला गया, जब उसका खा ही लिया, तो अब करके भी क्या करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा क्या है, यानी इसका मोरल क्या है कि झूठी प्रशंसा से खुश नहीं होना चाहिए। यानी कोई भी झूठ तारीफ कर रहा है आपका, तो उससे बहुत खुश होकर के उड़ने नहीं लगना चाहिए, बाद में बराबर ज़मीन पे गिरना पड़ता है। और इसका जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, चालाक लोमड़ी। इसका हेडिंग हम बना सकते हैं चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी, या मतलब आप अपनी तरफ से बना सकते हो, या इसे बेवकूफ़ कौवा। लेकिन चालाक लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि लोमड़ी के ऊपर ये स्टोरी है मेन, तो वो इसमें स्मार्ट निकली ना। मतलब मेन रोल तो किसका है, लोमड़ी का। तो जिसका मेन रोल हो ना, उससे रिलेटेड हेडिंग डालना चाहिए। तो चालाक लोमड़ी या चतुर लोमड़ी भी इसका हेडिंग चलेगा। और मोरल भी ऐसे ही, झूठी प्रशंसा में खुश नहीं होना चाहिए, या झूठी प्रशंसा से ज़्यादा, ऐसे टाइप का आप समझ रहे हैं ना। ऐसे करके आपको आप बना के लिख सकते। कहने का मेरा मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है सेम एकदम डिट्टो यही शब्द आना चाहिए। आपका जो मोरल है, जो शिक्षा है, लास्ट में आपको इस स्टोरी से क्या शिक्षा मिल रही है, आपके जो शीर्षक है, हेडिंग है, वो आप बना करके लिख सकते हैं। लेकिन वो उसके साथ सूट होना चाहिए उस स्टोरी का। जैसे आप हर एक लेसन आपके टेक्स्ट बुक में पढ़ते हो, पोएम पढ़ते हो, तो वो उस लेसन और पोएम से रिलेटेड रहता है जो उसका हेडिंग होता है। तो उसी तरीके से आपकी भी स्टोरी जो आप लिख रहे हो, उसकी हेडिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। तो इस तरीके से क्या है, ये पॉइंट्स, जो ऐसे पॉइंट्स तो आप लोगों को आते ही एग्ज़ाम में, तो पॉइंट्स को जोड़ करके आपको स्टोरी क्रिएट करना आना चाहिए। तो आपको एग्ज़ाम में सिर्फ ये ब्लू में जो पॉइंट्स दिए सिर्फ इतना सही रहेगा, और लिखा रहेगा कहानी लेखन पूर्ण कीजिए। तो आपको इस तरीके से कहानी लेखन लिखना है, उसमें शीर्षक देना है, शिक्षा लिखनी है, और इस तरीके से आपको बनाना है। फिर एक काम करते हैं, एक और स्टोरी कर लेते हैं, और ये 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड दोनों के लिए है। ग्रामर और ऐसे राइटिंग में दोनों को साथ में ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँ तो बेस्ट है, अलग अलग करने से। इसलिए मैं साथ में, क्योंकि दोनों एक का लेवल एक ऑलमोस्ट सेम ही है। अब देखेंगे दूसरी स्टोरी। अब इसका पॉइंट क्या है, एक कुत्ता। अब क्या है, देखो दिख रहा है, एक कुत्ता है, मुंह में रोटी का टुकड़ा। उसके मुंह में क्या है, रोटी का टुकड़ा है। पुल पार करना, वो क्या कर रहा है, पुल पार कर रहा है। पानी में अपनी परछाई देखना, पानी में उसने क्या देख ली, अपनी परछाई देख ली। दूसरा कुत्ता समझना, अब परछाई में वो अपनी परछाई देख के उसे क्या लग रहा है, दूसरा कुत्ता है वो। रोटी छीनने के लिए भौंकना, अब रोटी उससे, अब वो सोच रहा है मेरे मुंह में तो एक है ही, अब मैं जो परछाई में दिख रहा है उससे भी मैं छीन लूँ। तो रोटी का पानी में गिरना, अब ये कौवे वाली कहानी हो गई। अब एक तो है ही, पर दूसरे के लालच में पहला भी चला गया। फिर पछताना, फिर शिक्षा। देखो उससे रिलेटेड ही है, इसको भी आप क्रिएट करके लिख सकते हो। अभी इसको मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है कि रामपुर नाम गांव में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। शाम के समय वह बाजार से जा रहा था तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। अब देखो, मैंने कहानी की शुरुआत हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी के ऊपर भी कहानी हो, तो ये इस गांव में रहने वाला था, ये काम करता था, मतलब उसके रहने की जगह से, या वो वहाँ से गुजर रहा है, उस जगह से कहानी की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ समय पहले की बात है, ये तो सेंटेंस थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है, तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं ताकि कोई हमारी स्टोरी पढ़े। तो कुछ समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में एक कुत्ता रहता था। अब उस गांव का कोई भी नाम लिख दो गांव का आप, रामपुर, जोधपुर, जयपुर, नगर, विजयनगर में एक कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था, उसका नाम टॉमी था, लिख दो, मतलब कैसे भी बना सकते हैं आप सेंटेंस। शाम के समय वह बाजार से जा रहा था तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला। शाम को वैसे ही गुजर रहा था, आप लिख दो सुबह गुजर रहा था या दोपहर को गुजर रहा था, उसे एक रोटी का टुकड़ा मिला।
रोटी का टुकड़ा मुंह में दबाकर वह सोचने लगा, अगर मैं इसे यहाँ खड़े होकर खाऊंगा तो दूसरे कुत्ते छीन लेंगे। अब वो मुंह में लेके क्या सोचने लगा, अगर मैं यहाँ खाऊंगा तो सब छीन लेंगे, इसलिए गांव के पास जाकर आराम से खाऊंगा। इसके लिए क्या किया उसने, मुंह में लेकर के वो निकल पड़ा। गांव के उस पार जाने के लिए एक छोटी नदी थी, उस पर एक छोटा पुल था। अब एक गांव के पार जाने के लिए क्या था, एक छोटी नदी थी, उस पर एक छोटा पुल था। कुत्ता जैसे ही पुल पार कर रहा था वैसे ही उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई पड़ी। जैसे ही वो पार करने गया उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसने परछाई को दूसरा कुत्ता समझा। उस परछाई को उसने क्या समझा, दूसरा कुत्ता। मन में लालच पैदा हुआ कि उस कुत्ते के मुंह में यह टुकड़ा छीनकर अपना पेट अच्छी तरह से भर ले। उसने क्या सोचा, ये छीनकर मैं उसका पेट अच्छी तरह से भर लूँ। यह सोचकर वह जोर से भौंकने लगा। मुंह खुलते ही रोटी का टुकड़ा नदी में जा गिरा। यह देखकर कुत्ता बड़ा दुखी हुआ। नदी में जाकर उसने टुकड़े की बहुत खोज की, परंतु रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। बेचारा कुत्ता उदास होकर घर लौट गया। यहाँ पे भी क्या हुआ बच्चों, लालच। उसके पास ऑलरेडी एक था, उसने सोचा मैं दूसरे का भी छीन लूँ। अब दूसरे का भी हक आप छीनोगे तो बुरा तो होने वाला है। तो उसका जो मुंह में एक था वो भी चला गया, अब वो जो था वो भी नहीं मिला, और जो नहीं था वो तो नहीं था। तो इसमें भी क्या है, लालच करने वालों को बुरा फल मिलता है। तो लालच करना बुरी बात है, ये भी लिख सकते हो, लालच करना बुरी बात है, लालच का फल बुरा होता है। और इसका क्या होगा हेडिंग, मेन क्या है, कुत्ता। मैंने क्या बोला, उस स्टोरी का मेन लीड हीरो कौन है, कुत्ता। तो वो कैसा था, चतुर था, नहीं ना, वो कैसा था, लालची। तो लालची कुत्ता। जैसे उसमें लोमड़ी में कैसी थी, वो लोमड़ी के ऊपर मेन स्टोरी थी, वो कैसी थी, चतुर थी, चालाक थी, तो चालाक लोमड़ी। और इसमें कुत्ता कैसा था, लालची था, तो लालची कुत्ता। इस तरीके से सिंपल है हेडिंग डालना, और सीख डाल दें कि उससे क्या सीख मिलती है हमें। तो इस तरीके से कहानी लेखन आप लोगों को करना है। ये दो स्टोरी आपको ऐसे में हिंदी के में लिखनी है। तो हम लोग अब थोड़ा है ना ग्रामर और ये भी करेंगे, फिर बाद में लेसन तो 2-3 ही बचे तो वो भी हम करेंगे, बीच बीच में ये भी कर लेंगे, तो आप लोग को भी ब्रेक मिल जाएगा, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, थोड़ा अलग सीख भी लोगे। इसके लिए बीच बीच में मैं चेंज कर रही हूँ। तो बच्चों आप लोगों को ये अच्छे से लिखना है, और ये जो पिक है ये आप बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रिंट आउट निकाल के लगा दो, बना लो घर में, जैसे आप लोग कंफर्टेबल हो, अच्छा दिखेगा बुक में। कभी भी स्टोरी ऐसे राइटिंग में पिक्स लगाने से उसका लुक अच्छा आता है, ग्रेड अच्छे मिलते हैं। तो बाय स्टूडेंट्स एंड टेक केयर।